हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना सिखाऊंगी। ये पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पूजन से आदमी की बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, जो आदमी किसी से कह नहीं सकता, अपने दिल में ही घुटता रहता है, ऐसी कोई भी समस्या अगर आपके मन में है, परेशानी ज़िंदगी में है, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर में करें और उसकी पूजन करें। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी समस्या अपने आप बाबा भोलेनाथ की कृपा से सही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो आज हम बनाना सीखेंगे पार्थिव शिवलिंग। अगर आपके घर में बेल का वृक्ष हो तो बेल वृक्ष, ये हमारे यहाँ एक बेल वृक्ष है, इसके नीचे हम हर सोमवार के सोमवार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। तो आज हमने यहीं की मिट्टी ली है और उस मिट्टी में कुछ चीज़ें होती हैं जिसे मिलाया जाता है। उस कहते हैं कि उन चीज़ों को मिलाने से पार्थिव शिवलिंग अच्छा बनता है और शुभ होता है। तो इसके लिए थोड़ी मात्रा में गुड़ डालेंगे, फिर ये थोड़ी सी भस्म उसमें मिलाएंगे, थोड़ा सा मक्खन भी डालेंगे और ये गाय का गोबर। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में। इन सब को मिला के हम एक मिट्टी तैयार करेंगे। इसे अच्छे से गूँथेंगे कि ये अच्छे से तैयार हो। फ्रेंड्स, ये हमने मिट्टी को गूँथ लिया है अच्छे से और ये हम अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लोग अपनी थालियों में निर्माण करते हैं। तो थाली में भी निर्माण करने का एक तरीका है कि थाली में पहले विल्लों वृक्ष के पत्तियों को रखते हैं और फिर इस पे एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आज मैं थाली में भी निर्माण करना आपको सिखाऊंगी और बेल वृक्ष के नीचे भी कैसे निर्माण करते हैं वो भी दिखाऊंगी। और ये पार्थिव शिवलिंग को हम लोग पार्थेश्वर महादेव के नाम से उसकी पूजन करते हैं। ये अभी हम डमरू की आकृति का बना रहे हैं। अब डमरू की आकृति बना के उनका आसन बनाएंगे हम अपने बाबा भोलेनाथ का। अभी ये आसन इस बेल के पत्ते पे ही हम बनाएंगे और इसको काफ़ी ज़ोर से डालते हैं कि ये थाली को और बेलपत्री को पकड़े रहे अच्छे से, जिससे जब हम कोई भी अभिषेक करें तो वो ख़राब ना हो। अब हम इस पे ऊपर आसन बनाएंगे। ये ऊपरी आसन है, इसको भी हम अच्छे से बनाएंगे। ज़रूरत लगेगी तो पानी की मदद से इसको और अच्छा सुंदर रूप देना चाहेंगे। पार्थेश्वर महादेव के पूजन से कहते हैं कि इंसान की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपके दिल में कोई इच्छा है, कोई कामना है, तो आप चाहते हैं कि वो पूरा हो, तो इसके लिए सोमवार के सोमवार, प्रदोष के दिन या फिर सोमवार अष्टमी के दिन आप चाहें तो पार्थेश्वर महादेव का निर्माण कर और उनका पूजन कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर भगवान का आसन लगाएंगे। कहते हैं ये माँ जगत जननी जगदम्बा के हस्त कमल पे महादेव विराजमान है लिंग के रूप में। तो अब हम माता जगत जननी का हस्त कमल बनाएंगे और इसके लिए हमें बस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि मिट्टी जितनी अच्छे से आप तैयार करोगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी उतना ही अच्छा और बेहतर होगा। ये जब भी इसको रखें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आसन रखने से पहले कि ये 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरफ निकला हो, ताकि ये आराम से इस पे विराजमान हो पाए। और इसको मिलाएंगे हम। ये देखिए, अभी
ये हम मिला रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे इसमें मजबूती रहे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि ये अच्छे से जॉइंट हो। ये जितने अच्छे से जॉइंट होगा आपका शिवलिंग उतना ही परफेक्ट बनेगा और उतना ही सुंदर बनेगा और मजबूती रहेगी। उसमें पूजन विधि में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पूजन कर रहे हैं, पूजन करते करते बीच में ही शिवलिंग ध्वस्त हो जाता है, 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो बेहतर है कोशिश करें कि अच्छे से बनाएं। और मिट्टी जब भी तैयार करें तो उसमें मक्खन और घी की, मक्खन स्पेशली तो मक्खन ही डाली जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें घी की भी मात्रा डाल सकते हैं। और घी के इन मक्खन और घी डालने के वजह से होगा क्या, आपका शिवलिंग टूटेगा नहीं, वो इतना चिकना होगा कि आपके अभिषेक के बाद उस पर जो भी जल या दूध, जिस भी चीज़ से आप अभिषेक करते हैं। अभी देखिए हमने बीच में एक गड्ढा बनाया है जिसमें हम लिंग को स्थापित करेंगे। अब हम लिंग बनाएंगे। और शिवलिंग कभी भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अपना जो भी बनाया है आसन, उसी के रिस्पेक्ट में ही शिवलिंग का निर्माण करेंगे। बहुत लंबा, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और शिवलिंग बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ऊपरी हिस्सा हल्का सा दबा हुआ हो, ताकि आप जो कुछ भी इस पर चढ़ाएं वो आराम से उस पर टिक पाए। नहीं तो कभी कभी लोग ऐसे भी बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकीला बना दिए, तो उस पर आप जो भी कुछ चढ़ाइएगा वो उस पर नहीं टिकेगा। और मिट्टी जितनी अच्छी गुथी होगी आपका पार्थिव शिवलिंग उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए हमारे शिवजी लिंग के रूप में विराजमान हो रहे हैं। और इनकी पूजन जितने भी अच्छे से आप करेंगे, कहते हैं बाबा भोलेनाथ इंसान की हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक बाबा भोलेनाथ ही हैं जिनके पास इतनी पावर सारे देवी देवताओं ने दे रखी है कि जो आपकी तकदीर में भी नहीं होगा वो भी वो आपको दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। और इसके लिए आपको मन से, दिल से और पूरे भाव से पूजन करने की ज़रूरत है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपके चीज़ों के नहीं। तो आप अपना भाव जितना अच्छा रखिएगा, बाबा उतनी ही अच्छे आपको रखेंगे। तो हमेशा कोशिश करिए, भगवान की शरण में जब भी जाइए तो एक बिल्कुल शुद्ध हृदय से जाइए और भगवान का पूजन करिए, क्योंकि ये एक भगवान ही है जो आपके और हमारे हर किसी के इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इंसान के बस में जो होता है वो इंसान वही कर सकता है। हमारे बस में भगवान का पूजन, अर्चना, ध्यान ये सब है, तो हम यही सब कर सकते हैं जिससे कि भगवान को खुश करें। बाकी तो हम कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी तो हमसे भी बड़े बड़े विद्वान और संत जन बैठे हैं इस दुनिया में, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। लेकिन को पूजा पाठ जब भी करें पूरे दिल से करें, श्रद्धा से करें और कोशिश करें कि कभी मन ना भटके। पूजा में अगर आपका मन भटक रहा है तो फिर आपकी अर्चना पूजन सफल होने में मुश्किल है। आप पहले ध्यान लगाना सीखें भगवान में, और भाव से अगर 1 सेकंड के लिए भी भगवान को याद करते हैं तो भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, वो कभी भी खुश हो सकते हैं आपके। शायद 1 सेकंड के भाव से ही प्रसन्न हो जाए और आपको वो सब कुछ दे दे जिसका आपने कामना तक ना किया हो। अब ये कहते हैं ये माँ जगत जननी का हस्त कमल है, ये तो आप सबको पता ही होगा। कहते हैं पूरे शिवलिंग में भगवान का पूरा परिवार विराजमान है। ये जो अभी हाथ, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो पोर्शन है,
इसे माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल कहा जाता है। और ये जिस पे बाबा भोलेनाथ विराजमान है। और कहते हैं कि इस किनारे अर्घा की तरफ आइए तो इस किनारे पे श्री गणेश जी विराजमान हैं और दूसरी छोर पे कहते हैं भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। और बीच में भगवान की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी विराजमान है। कहते हैं ये बीच में अशोक सुंदरी विराजमान है। तो पूजन करने के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले भगवान यहाँ गणेश पे जल अर्पित करते हैं, फिर कार्तिकेय भगवान को जल अर्पित करते हैं, फिर अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अशोक सुंदरी को जल अर्पित करते हैं, फिर यहाँ माँ जगत जननी जगदम्बा के हाथों पे हस्तकमल पे पहले जल अभिषेक करते हैं। उसके पश्चात बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। जल देने का सही तरीका अभिषेक का यही होता है। अगर इस बात का आप सदा ध्यान रखें तो आपका पूजन अपने आप में एक संपूर्ण पूजन माना जाएगा। अदरवाइज़ तो आप भोलेनाथ पे जा गए, लोटे भर जल लेके गए, भोलेनाथ पे डाल के आ गए, तो ऐसे तो आप ज़िंदगी भर करते रहेंगे पर आपके पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। तो पूजन करने का सही तरीका भी जानना ज़रूरी है। तो ये हमारे बाबा तैयार हैं इनके पूजन के लिए। बाबा भोलेनाथ को आपको पता ही है पूजन में बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है। और बेलपत्र सही तरीके से डालने का भी एक तरीका होता है। बेलपत्र की डंडी का मुंह हमेशा अर्घा की तरफ होना चाहिए। ये सही तरीका है बेलपत्र अर्पित करने का। ये बेलपत्र हमेशा इसकी डंडी का मुख अर्घा की तरफ होनी चाहिए। ये सही तरीके से बेलपत्र अर्पित करने से भी आपका पूजा जल्दी बाबा भोलेनाथ सुन लेते हैं। बेलपत्र को सही तरीके से अर्पित करने का यही तरीका है कि इसकी डंडी का मुख हमेशा अर्घा की तरफ हो। और बाबा भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय है, तो सफ़ेद पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। पर हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हमने अपने वीडियोस की शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर आपको बहुत बड़ी कोई समस्या है तो आप बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करें और उसका पूजन करें। आज हम वो दिखा रहे हैं आपको कि उसमें कैसे आपको शिवलिंग का निर्माण करते हैं। बेल वृक्ष के नीचे, ये हमारा बेल का वृक्ष है और इसके नीचे हम अब शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो आपके जीवन में, उससे निजात पाने का ये सबसे उत्तम तरीका है कि बेल वृक्ष के नीचे आप शिवलिंग का निर्माण करें, उसका पूजन करें। और पर ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ये पूजन सिर्फ सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या फिर सोमवार अष्टमी के दिन ही की जाती है। ये नहीं कि आपका जब मन करे तब बना लें, ऐसा कुछ नहीं होता। भोलेनाथ की पूजा है तो ये हमेशा ये ध्यान रखिए कि सोमवार को होती है। और प्रदोष तो भोलेनाथ का ही व्रत है, ये सबको पता ही है। उस दिन भी पूजा भोलेनाथ की ही होती है। तो ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम प्रदोष के दिन, मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन ये हम अर्घा बना रहे हैं। अर्घा बनाते समय ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये हमारे इधर इस साइड श्री गणेश जी विराजमान है, इस तरफ हमारे कार्तिकेय भगवान विराजमान है, ये माँ जगत जननी जगदम्बा का हाथ है। और इस पे हम, लेकिन इसको बनाने में ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा आपको बेल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी से ही बनाते हैं। नहीं तो शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो श्वेत मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, आप वैश्य हैं तो लाल मिट्टी से, आप शूद्र हैं तो काली मिट्टी से।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ से लाएं, ये सफ़ेद मिट्टी कैसी होती है, ये लाल मिट्टी कैसी होती है। तो अगर इन सब परेशानियों से अगर आप निजात चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि एक बेल का वृक्ष अपने घर के अंदर लगाएं और उसके नीचे चाहे जैसी भी मिट्टी है उस मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करें और उसका पूजन करें। और अगर आपके घर में बेल का वृक्ष नहीं है पर तुलसी का पौधा तो हर किसी के घर में होता है, आप तुलसी के क्यारे में ही बाबा भोलेनाथ का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उनकी पूजन करें, क्योंकि तुलसी का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो हर किसी के घर में मौजूद है और उसके आप पूजन कर सकते हैं। तुलसी के पेड़ के, तुलसी के वृक्ष के नीचे बनाएं और उसके नीचे पूजन करें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। और आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी बहुत परेशानियों से जूझता रहता है। ऐसे में भगवान की शरण में आने के बाद लगता है कि आदमी थोड़ी तो शांति पाया। तो कोशिश करें कि भगवान की शरण में कुछ पल तो 24 घंटे में ज़रूर दिया करें, क्योंकि भगवान ही एक है जो हमारे और आपके सबकी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। हम तो इंसान हैं, हम क्या कर सकते। फिर भी ये हमारे पार्थिव शिवलिंग का बन गया। हमारा ये थोड़ा गीला है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी हाल में मैंने प्रदोष के दिन शनिवार को प्रदोष था, तो प्रदोष के दिन 15 तारीख को हमने इसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, जिस वजह से ये मिट्टी हमारी थोड़ी गीली ज़्यादा है, पर शिवलिंग बन गया, इसलिए आप परेशान ना हो। अब इसमें शिवलिंग जब भी बनाए तो कुछ गण तो अवश्य बनाए। जैसे एक मान लीजिए हम तो हमेशा एक गण ऐसे बना के बिठा देते हैं कि ये हमारे नंदी महाराज हैं। और उसके बाद बारी आती है हमारे बाबा के गले में पड़े रहने वाले नाग देवता की। तो कभी कभी अगर हमारे पास समय होता है तो हम नाग देवता ज़रूर बनाते हैं। ये नाग देवता बनाने के लिए ये देखिए अंगूठे से बनाइए, फिर इसको कोशिश करिए ऐसे इनका मुंह बनाने का। ये हम एक मुखी नाग देव बना रहे हैं, पंचमुखी नहीं बना रहे। और इसको कोशिश करिए ऐसे करने का जिससे इनका कान बने सर्पदेव का। ये बहुत आसान है बनाना, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पार्थिव शिवलिंग बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी बाहर निकालने के लिए हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन बहुत ज़रूरी होता है। और कहते हैं ना कि पार्थिव शिवलिंग जो इंसान पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन इंसान को हर इच्छा पूर्ण करता है। ये हमारे बाबा भोलेनाथ का सर्पदेव हैं, नागदेव हैं। इनको थोड़ा ऐसे कर देंगे, थोड़ा झुके हुए होते हैं, थोड़ा झुका के रखेंगे। ये हमारे बाबा भोलेनाथ। इसमें आपको बीच वाले हिस्से में थोड़ा ऊपरी ऊंचा हिस्सा होता है ना, थोड़ा मोटा सा, जो अशोक सुंदरी होती हैं, तो ये हमने अशोक सुंदरी का भी बना दिया कि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। हमेशा ध्यान रखें, इस तरफ श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, सबसे पहले यहाँ जल चढ़ाते हैं। फिर दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय का स्थान है, फिर उन्हें जल चढ़ाते हैं। फिर भगवान की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी बीच में विराजमान होती हैं एक मोटी लाइन के रूप में, फिर वहाँ जल चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे आएंगे तो माँ जगत जननी जगदम्बा के हस्त कमल पे पहले जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद बाबा पे चढ़ाएंगे। कहते हैं कि बाबा तभी वो जल स्वीकार करते हैं जब पहले आप उनके पूरे परिवार को अर्पित किए हुए हैं। सही तरीका जल चढ़ाने का यही होता है।
अब हम यहाँ अभिषेक करेंगे। कोई भी बड़ी समस्या हो तो इसके लिए यहाँ बाबा का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद उनका पूजन करते हैं। और इन बड़ी समस्याओं के पूजन में ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको पंचामृत, काला तिल और जनेऊ, ये 3 चीज़ ही चढ़ाते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं चढ़ाते। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। जैसे अब मेरे पास पंचामृत तो उपलब्ध नहीं है, फिर मैं बाकी चीज़ें आपको बता रही हूँ। ये जल है, बाबा पे मैं जल चढ़ा रही हूँ। ओम गण गण गणेशाय नमः। ओम गण गण गणेशाय नमः। जय कार्तिक भगवान, जय माता अशोक सुंदरी, जय माँ जगत जननी, जय बाबा महाभोलेनाथ, जय महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। फिर ये नंदी महाराज हैं, इन्हें भी जल जरूर चढ़ाएं, कभी भी ना उन्हें छोड़ें, क्योंकि नंदी महाराज के किसी भी बड़ी समस्या से निजात पाने के लिए बाबा का ऐसे ही पंचामृत से अभिषेक करते हैं। फिर काला तिल डालते हैं, बाबा को काला तिल अर्पित करते हैं। फिर उनको जनेऊ चढ़ाते हैं और जनेऊ चढ़ाने के बाद फिर एक घी का दीपक जलाते हैं। और ये पूजन हमेशा प्रदोष काल में करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये पूजन हमेशा सूर्यास्त से आधे घंटे पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे बाद, इसी बीच में ये पूजन करते हैं। और इस पूजन के बाद आप भगवान से अपनी कामना कहें। और ये भगवान की आधी परिक्रमा, इस गमले की आधी परिक्रमा तो अवश्य लगाएं, क्योंकि आधी परिक्रमा लगा के अपनी मनोकामना बाबा को बताएं। फिर देखें महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह से बेल वृक्ष के नीचे हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव, जय जय भोले शंकर।